नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स। इस सप्ताह के कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने ये कहावत सुनी है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। जैसा खाना हम खाते हैं, जिस भाव से उसे बनाया जाता है और जिस भाव से वह खाया जाता है, इन सब का प्रभाव हमारी सोच पर पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने मन से आभार व्यक्त करते हुए खाना खाएं, जिससे आपको भरपूर ऊर्जा मिले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक फाउंडेशन है और यह दुनिया भर की नीतियों के साथ डावोस एक वार्षिक बैठक आयोजित करने के लिए जाना जाता है। इस सप्ताह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024, जिसमें दुनिया के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2800 से अधिक वर्ल्ड लीडर्स ने भाग लिया। इसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन 3 यूनियन मिनिस्टर्स, 3 चीफ मिनिस्टर्स और 100 से अधिक सीईओ ने किया। क्या आप जानते हैं कि इस समूह की पहली बैठक लगभग 54 साल पहले 1971 में हुई थी। यहाँ हुई डिस्कशन के बारे में और अधिक जानने के लिए हम बेहद उत्सुक हैं। हाल ही में साइंटिस्ट ने न्यूयॉर्क की एक सुनसान खदान में धरती के सबसे प्राचीन जंगल का पता लगाया है। क्या आप जानते हैं कि यह 400 किलोमीटर लंबा जंगल चट्टानों से जुड़ा हुआ है और 385 मिलियन ईयर्स पहले का है। इस प्राचीन जंगल में शुरुआती पौधों के ट्रेसेस भी मिले हैं, जिनमें से कहीं तो ऐसे हैं जो डायनासोर्स के समय भी मौजूद थे। यह खोज वास्तव में अपने अतीत में झांकने का मौका देती है और इससे हम अपने प्लैनेट को और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। क्या आपने लॉर्ड हाउ आइलैंड स्टिक इंसेक्ट के बारे में सुना है? इसे ट्री लॉबस्टर के नाम से भी जाना जाता है। एक्सटिंक्ट होने के बाद से इस इंसेक्ट के फिर से सामने आने की सभी उम्मीदें खत्म हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि इसे एक बार पूरी तरह से एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, लेकिन 2001 में ऑस्ट्रेलिया में एक ज्वालामुखी में फिर से डिस्कवर कर लिया गया। जंगल में अब ये केवल 20 से 30 ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स बचे हैं। सैंटियागो जू ने विजिटर्स को इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑस्ट्रेलियन इंसेक्ट्स को देखने के लिए आमंत्रित किया है। आपके पास जब भी मौका हो तो इन रेयर लिटिल बग्स को देखने के लिए जरूर जाएं। इस हफ्ते की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर T20 सीरीज 2-0 से जीत ली। इस मैच के दौरान रोहित शर्मा ने अपनी अपीयरेंस से इतिहास भी बनाया, क्योंकि वे 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले मेन क्रिकेटर बन गए। उन्होंने मैच के दौरान एक और रिकॉर्ड भी बनाया। वे T20 इंटरनेशनल मैचेस में 100 जीत का हिस्सा बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत में शुरू होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप में भी जीत का सिलसिला जारी रहेगा और बॉयज इन ब्लू हमें फिर से गौरव के पल देंगे। इस हफ्ते के आरंभ में लंदन में हुए बेस्ट फीफा अवार्ड्स में अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार बेस्ट मेंस प्लेयर का पुरस्कार जीता है। उन्होंने क्लोजली कंटेस्टेड रेस में नॉर्वे के स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड और फ्रांस के स्ट्राइकर किलियन एम्बापे को हराया। इसी के साथ स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एटाना बॉनमाटी को बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर अवार्ड मिला। इस वर्ष आपका मनपसंद फुटबॉल प्लेयर कौन था? भारत के सबसे लंबे सी ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन पिछले सप्ताह किया गया है। इस सी ब्रिज को अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिज 6 लेन सी लिंक है। इसका 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के ऊपर है और 5.5 किलोमीटर का हिस्सा भूमि पर है। इस तरह ब्रिज की कुल लंबाई 21 किलोमीटर हो जाती है, जो लगभग हाफ मैराथन की लंबाई है। इसको बनाने में रोबस्ट लाइटनिंग पोल्स का उपयोग भी किया गया है, जो करोजन भी रोकते हैं, रस से बचाव भी करते हैं। यह वास्तव में इंजीनियरिंग का लाजवाब चमत्कार है। बैडमिंटन वेटरन्स की प्रेफरेंस हमेशा से ही फेदर शटल्स रही है, पर पक्षियों पर हुई क्रूएल्टी ने हमें इसका अल्टरनेटिव खोजने के लिए मजबूर कर दिया है और IIT कानपुर के साइंटिस्ट की टीम ने आखिरकार इसका हल ढूंढ निकाला है। क्या आप जानते हैं, ट्रेडिशनल शटल्स डक फेदर्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं, लेकिन कम ड्यूरेबल होते हैं। साइंटिस्ट की टीम नायलॉन शटल्स पर इनोवेशन कर रही है ताकि इन्हें कठोर बनाया जा सके,
जिससे फेदर शटल की एरोडायनामिक परफॉर्मेंस के समान बन सके। टेस्टिंग की शुरुआती दौर के बाद ऐसा लगता है कि उन्हें सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिल सकता है। 26 जनवरी को हर साल भारत पूरे जोश और उत्साह के साथ रिपब्लिक डे मनाता है। क्या आप जानते हैं कि इसी दिन 1950 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था? इस मोमेंट में भारत ब्रिटिश एम्पायर से अलग होकर एक रिपब्लिक बना और इस साल राजधानी नई दिल्ली में होने वाले बहुप्रतीक्षित परेड में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एक ऑल वुमेन कंटिंजेंट अपना कौशल दिखाने को तैयार है। टीवी पर इस समारोह को लाइव देखना मत भूलिएगा। दुनिया के लैंडमार्क्स। एयर्स रॉक ऑस्ट्रेलिया। सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में एयर्स रॉक विशाल सैंडस्टोन फॉर्मेशन है और आमतौर पर स्थानीय लोग इसे उलुरू के रूप में जानते हैं। रेतीले मैदानों से घिरा यह मोनोलिथ 3.6 मीटर लंबा और जमीन से लगभग 350 मीटर ऊपर उठा हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी स्थलों में से एक है और इसके मानचित्र पर यह रिकॉग्नाइजेबल लैंडमार्क भी है। एयर्स रॉक सूर्यास्त के समय बहुत इम्प्रेसिव दिखता है जब सूरज इसे अपनी रोशनी से लाल और नारंगी रंग में बदल देता है। इस सप्ताह का नवीन शब्द है मधुपर्क, जिसका मतलब है पंचामृत, 5 अमृत जल का मिश्रण। सत्यनारायण की कथा में भगवान को मधुपर्क से नहलाया जाता है। इस सप्ताह की पहेली है, वह क्या है जिसकी आंखों में अगर उंगली डालो तो वह अपना मुंह खोल देती है? कैंची। क्या आप जानते हैं कि शार्क के शरीर में कोई हड्डी नहीं होती? शार्क का स्केलेटन पूरी तरह से कार्टिलेज या टफ इलास्टिक टिश्यू से बना होता है। इसके अलावा शार्क के डरावने दांत हार्ड इनामल से बने होते हैं, जिसका मतलब है कि शार्क में कोई हड्डी नहीं होती। कितनी शानदार बात है ना? वैज्ञानिक शार्क की उम्र की गणना कैसे करते हैं? अपने उत्तर contactus@igrasp.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। गीजा का महान पिरामिड 481 फीट लंबा है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर जाफर बॉय रहीमतुल्ला म्यूनिसिपल स्कूल के नसीम तौफीक अहमद शेख का हार्दिक अभिनंदन। इस सप्ताह का हमारा कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। खाना ही हमें ऊर्जा देता है। अगर आप अधिकतर उदास, सुस्त या चिड़चिड़े रहते हैं तो जो खाना आप खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्या वह प्यार से बनाया गया है? क्या उसमें प्रयोग किया जा रहा सामान हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? और क्या आप उसे आभार व्यक्त करते हुए खा रहे हैं? इस बात पर विचार करने पर आपको लगने लगेगा कि या तो आपके खाने में या खाने के तरीके में बदलाव की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।